आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपेयर कर रहे हो, उसमें बॉल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, पोरोसिटी से क्वेश्चन आता ही है, आप लोग देखे होंगे। और आप जब एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, सॉइल साइंस पढ़ रहे हो या फिर एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो, उसमें भी आप ये सारे टर्म्स जैसे बॉल डेंसिटी हो गया, पार्टिकल डेंसिटी हो गया और पोरोसिटी हो गया, ये सारे टर्म्स आप कहीं ना कहीं सुने हो, राइट। तो आपको पता भी है, आप अगर एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता भी है कि बॉल डेंसिटी का जो वैल्यू है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पार्टिकल डेंसिटी का जो वैल्यू है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन आपको पता है क्या, मतलब उसके अंदर डिफरेंस क्या है, बॉल डेंसिटी क्या होता है, पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है, कैसे वो डिराइव होता है। और स्पेशली हम जैसे लैब कंडीशन में अगर कोई मास्टर्स डिग्री का स्टूडेंट है या फिर पीएचडी कर रहा है स्टूडेंट, तो वो कैसे चाहेगा अगर हमारा जो सॉइल सैंपल है उसमें वहां का बॉल डेंसिटी कितना है, कैसे मेजर कर सकते हैं, राइट। तो इन दिस लेक्चर वी विल कवर ऑल दिस एस्पेक्ट, राइट। First, we will see what is ball density and what is particle density. What are the difference between ball density and particle density? Then we will see how to use ball density in calculation of porosity, in the calculation of लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि हम फील्ड कंडीशन में कैसे ग्रेविमेट्रिक मेथड में मास बेसिस में, वॉल्यूम बेसिस में, डेप्थ बेसिस में वहाँ कैलकुलेट करते हैं सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। तो वहाँ पे भी बॉल डेंसिटी का मैं जिक्र किया था, तो वहाँ पे भी यूज होता है बॉल डेंसिटी। तो सॉइल पोरोसिटी निकालने के लिए भी बॉल डेंसिटी का यूज होता है। तो कैसे हमारा बॉल डेंसिटी हम यूज करते हैं वहां पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज डिस्कस करेंगे कि हम फील्ड कंडीशन में बॉल डेंसिटी निकालेंगे कैसे, मतलब हम हाउ टू एस्टिमेट बॉल डेंसिटी फ्रॉम फील्ड। ओके, तो let's do it one by one. Okay, before going to discuss all these things, I would like to ask you to subscribe to my channel and to press that bell icon so that whenever I upload a new lecture, right, every day, like maybe weekly I am uploading 1 or 2 lectures, so whenever I will upload a new lecture, then you will get notified, राइट। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जैसे एग्रीकल्चर Q&A, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे हम लोग क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां पे आपको डिफरेंट ईच डे में भी वीकली 2-3 क्विजेस यू कैन अवेल, राइट। तो उसमें क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और आप खुद को असेस कर सकते हो कि मैं कहाँ पे स्टे करता हूँ, मतलब मेरा कितना परसेंटेज बन रहा है, या फिर मैं जितना भी ग्रुप मेंबर्स है उनसे मेरा कितना रैंक, मतलब उनके बीच में मेरा कितना रैंक आ रहा है। तो ये सारी चीज भी आप इजीली असेस करता है। और जो भी दोनों भी, मतलब यूट्यूब चैनल में हो या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप हम ज्वाइन कर रहे हो आप, तो दोनों फ्री है आपके लिए, तो आप ज्वाइन कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, दैट इज व्हाट इज बॉल डेंसिटी, what is particle density, how to estimate ball density in field. ओके, तो ये हमारा टॉपिक है। आपको पता होगा सॉइल इज ए 3 फेज सिस्टम। इसका मतलब क्या है, सॉइल में 3 टाइप का फेज रहता है, एक तो सॉलिड फेज रहता है, और एक लिक्विड फेज रहता है, और एक गैसियस फेज रहता है। तो अगर हम सॉइल को ब्रेक करते हैं, सपोज ये टोटल एक सॉइल बॉडी है, तो हम अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इसका 50% जो है सॉलिड रहता है, 50% सॉलिड यानी सॉइल पार्टिकल्स रहते हैं उसमें, राइट। 50% जो है सॉइल पार्टिकल्स रहते हैं, बाकी 50% एयर रहता है, राइट, पोरोसिटी रहता है एक नॉर्मल सॉइल में। तो उस पोरोसिटी में अगर हम ऑप्टिमम सॉइल कंडीशन देखेंगे, 25% रहता है वाटर, 25% रहता है एयर। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है सॉइल पार्टिकल का वॉल्यूम है 50% जो है, इसको हम असाइन कर देते हैं VS, राइट, क्योंकि ये सॉइल का वॉल्यूम है, राइट। और इसको हम असाइन कर देते हैं VW, क्योंकि ये वाटर का वॉल्यूम है 25%, और जो बाकी रेस्ट ऑफ 25% रहा वो एयर का वॉल्यूम है। गॉट इट। और इसका मास भी अगर हम लेंगे, सॉइल पार्टिकल का मास वो हो गया MS, अगर वाटर का मास लेंगे तो M वाटर MW, और M एयर, मास ऑफ एयर, राइट। तो ये टोटल आ जाएगा VT, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। टोटल मास ऑफ सॉइल MT लिख लेते हैं, तो इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड, सॉइल पार्टिकल,
मास ऑफ वाटर, मास ऑफ एयर। गॉट इट? तो हमारा जो बॉल डेंसिटी है वो क्या है, पहले देख लेते हैं डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। ओके, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का वेट कितना रहता है उसको बोलते हैं डेंसिटी, राइट? तो यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज नोन एज डेंसिटी। तो दो टाइप का डेंसिटी होता है सॉइल में। एक तो होता है बॉल डेंसिटी जिसको हम असाइन कर देते हैं रो बी यानी बॉल डेंसिटी, और एक होता है पार्टिकल डेंसिटी, रो पी लिख लेते हैं इसको, राइट? ये हो गया बॉल डेंसिटी, ये हो गया पार्टिकल डेंसिटी। तो बॉल डेंसिटी मतलब क्या है, टोटल सॉइल वॉल्यूम जो है उसका उससे मास ऑफ सॉलिड कितना है, राइट? मास ऑफ सॉलिड यानी मास ऑफ सॉइल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल सॉइल वॉल्यूम इंक्लूडिंग पोर स्पेस, राइट? तो ये हो गया बॉल डेंसिटी। बॉल मतलब क्या होता है, टोटल। तो टोटल जो वॉल्यूम है उसमें से मास ऑफ सॉलिड कितना है, राइट? तो बॉल डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, राइट? और पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है, ये है मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट? वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल पार्टिकल्स, राइट? ये एक्सक्लूड करता है जो पोरोसिटी है उसको एक्सक्लूड कर लेता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ओनली, राइट? तो ये हो गया पार्टिकल डेंसिटी। गॉट इट? तो ये फॉर्मूला हो गया बॉल डेंसिटी का, मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और पार्टिकल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ सॉलिड यानी सॉइल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ओनली, राइट? तो बॉल डेंसिटी का जो है बॉल डेंसिटी का जो यूनिट आएगा, ये बॉल डेंसिटी हो गया या पार्टिकल डेंसिटी हो गया, इसका यूनिट क्या रहेगा, यूनिट आ जाएगा ग्राम पर सीसी यानी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और केजी पर मीटर क्यूब, राइट? ये आ जाएगा इसका यूनिट। देन बॉल डेंसिटी को और क्या बोला जाता है, बॉल डेंसिटी बोला जाता है अपरेंट डेंसिटी, ओके? अपरेंट डेंसिटी, whereas particle density is known as true density, क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल, राइट? लेकिन यहाँ पे बॉल डेंसिटी को अपरेंट डेंसिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे टोटल वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हैं इंक्लूडिंग पोर स्पेस, इंक्लूडिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर, राइट? तो बॉल डेंसिटी will be affected by change of volume of air and volume of water, right? लेकिन पार्टिकल डेंसिटी में हम सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉइल ले रहे हैं, सॉइल सॉलिड, ओके? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ले रहे हैं, इसलिए वो चेंज नहीं होता है इतना। तो ये हो गया ट्रू डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी इज नोन एज ट्रू डेंसिटी एंड बॉल डेंसिटी इज नोन एज अपरेंट डेंसिटी। तो बॉल डेंसिटी का जो वैल्यू है वो जनरली कंसीडर किया जाता है 1.33 ग्राम पर सीसी, एंड जो पार्टिकल डेंसिटी का वैल्यू है वो कंसीडर किया जाता है 2.65 ग्राम पर सीसी, यानी पार्टिकल डेंसिटी इज डबल, राइट? इज नियरली डबल दैन बॉल डेंसिटी। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में हम लोग क्या है, बॉल डेंसिटी में टोटल वॉल्यूम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल डेंसिटी में उसका आधा रहेगा जो वॉल्यूम है। जैसे वी एस कहाँ है, ये वी एस है, तो ये टोटल वॉल्यूम का कितना हाफ हो गया, राइट? तो यहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी, इसीलिए डिनोमिनेटर में जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है तो फिर पार्टिकल डेंसिटी का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, 2.65 ग्राम पर सीसी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला इज बॉल डेंसिटी का फॉर्मूला देख लिए हम लोग, क्या है वो पता कर लिए कि बॉल डेंसिटी क्या होता है, पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है, क्यों बॉल डेंसिटी का वैल्यू हाई रहता है, सॉरी लो रहता है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम रहता है सॉइल का, लेकिन पार्टिकल डेंसिटी केस में हम लोग का जो वॉल्यूम रहता है नीचे, राइट, वो ओनली सॉइल पार्टिकल्स का वॉल्यूम रहता है, इसीलिए पार्टिकल डेंसिटी का वैल्यू हाई रहता है देन बॉल डेंसिटी, राइट? तो इससे और क्या पता चलता है, मतलब कि अगर हम बॉल डेंसिटी निकालेंगे तो और क्या क्या पैरामीटर्स हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे बॉल डेंसिटी और कहाँ पे यूज होता है, जैसे हम लोग कल बात किए थे प्रीवियस क्लास में कि हम जब ग्रेविमेट्रिक वाटर कंटेंट निकालते हैं, सपोज ग्रेविमेट्रिक वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, हम लोग डिस्कस किए थे कि ओवन ड्राई करके फिर उसका जो मॉइस्चर कंटेंट डिवाइडेड बाय टोटल ओवन ड्राई सॉल्वेंट, राइट? तो ग्रेविमेट्रिक वाटर कंटेंट यानी मास वेटनेस, ओके, इनटू बॉल डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम बेसिस में वाटर कंटेंट। अगर यहाँ पे डेप्थ बेसिस में निकालना है
तो मास ऑफ वाटर इंटू बॉल डेंसिटी इंटू डेप्थ। ओके, ये हो गया डेप्थ बेसिस में वाटर कंटेंट, राइट। और क्या यूज है बॉल डेंसिटी का, हम पोरोसिटी निकाल सकते हैं। पोरोसिटी यानी ये जो वॉल्यूम रहा VA प्लस VW, ये पोर वॉल्यूम। ओके, VA मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, VW मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर कहाँ पे है, पोर स्पेस में ही है। तो पोरोसिटी कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या है, हम इसको और एक क्लास में डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला जो है 1 माइनस बॉल डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100, ये आ जाएगा पोरोसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी बॉल डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी यूज होता है। तो इसके यूज भी हम लोग पता कर ले कि बॉल डेंसिटी का यूज क्या है, पार्टिकल डेंसिटी का यूज क्या है। हाँ, और एक बात, बॉल डेंसिटी किस केस में ज्यादा होगा, किस केस में कम होगा। सैंडी सॉइल में बॉल डेंसिटी ज्यादा है या फिर क्ले सॉइल में बॉल डेंसिटी ज्यादा है, ये आपके लिए टास्क है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी सॉइल में बॉल डेंसिटी ज्यादा होगा, कौन सी सॉइल में कम होगा और किस लिए, राइट। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको ये मुझे आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सी सॉइल में, सैंडी सॉइल में ज्यादा होगा बॉल डेंसिटी या क्ले सॉइल में ज्यादा होगा और किस लिए होगा, रीजन भी बता देना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैसे एस्टिमेट करना है बॉल डेंसिटी फील्ड कंडीशन में, राइट। ओके, तो बॉल डेंसिटी क्या है, पार्टिकल डेंसिटी क्या है, हम पता कर लिए। कैसे उसका डिराइव करते हैं बॉल डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी, वहां उसका यूज क्या है और उनके बीच में रिलेशन डिफरेंशिएशन क्या है, हम लोग पता कर लिए। और आपके लिए भी एक होमवर्क है कि आपको कमेंट करके बताना है कि बॉल डेंसिटी किसका हाई है, मतलब पार्टिकल क्ले सॉइल का या सैंडी सॉइल का हाई है और क्यों है, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं कि एस्टिमेट कैसे करेंगे हम बॉल डेंसिटी इन लैब और फील्ड में। ओके, तो बॉल डेंसिटी निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक कोर सैंपलर। कोर सैंपलर ये कैसा होता है, ये एक सिलिंड्रिकल सैंपलर रहता है, ऐसे एक सिलिंड्रिकल डिवाइस रहता है जिससे हम सैंपल करते हैं, डायरेक्ट फील्ड से सैंपलिंग करते हैं, राइट, फॉर बॉल डेंसिटी पर्पस। बॉल डेंसिटी निकालने के लिए इसको एक कोर सैंपलर रहता है। उसके बाद ओवन का जरूरत पड़ेगा, हॉट एयर ओवन, जो कि हम डिस्कस किए थे ये क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हो। हॉट एयर ओवन का जरूरत पड़ेगा, कोर सैंपलर का जरूरत पड़ेगा और एक वेइंग बैलेंस का जरूरत पड़ेगा, वेइंग बैलेंस, राइट। तो हम कैसे एस्टिमेट करेंगे बॉल डेंसिटी इन फील्ड, तो हम फील्ड में चले जाएंगे। थोड़ा सा जो मॉइस्ट सॉइल रहेगा जहां पे हम जिस लेवल से, मतलब सपोज 0 to 15 सेंटीमीटर में हमको बॉल डेंसिटी निकालना है या फिर 15 to 30 सेंटीमीटर में बॉल डेंसिटी निकालना है या फिर 30 to 45 सेंटीमीटर में बॉल डेंसिटी निकालना है, तो ये कोर सैंपलर को हमको क्या करना है, प्रेस करके वहां पे इंसर्ट करना है। सपोज ये फील्ड हो गया, ये 0 to 15 सेंटीमीटर, यहाँ से हमको बॉल डेंसिटी निकालना है, तो फिर यहाँ पे कोर सैंपलर को ऐसे क्या करना है, इंसर्ट कर देना है और इसको फिर अगर लगा के इसको खींच देना है, तो इसके अंदर पूरा माटी फिल हो जाएगा, मिट्टी पूरा जो है इसके अंदर फिल हो जाएगा, राइट। कोर सैंपलर के अंदर मिट्टी फिल हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, इस कोर सैंपल को ला के हॉट एयर ओवन में हम इसको प्लेस करना है, हॉट एयर ओवन में इसको रखना है, राइट। कब तक रखना है, जब तक इसका जो वेट है कांस्टेंट नहीं हो जाता। हम डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में कैसे उसको कांस्टेंट वेट तक गर्म करना है, मतलब इसको हॉट करना है, राइट, हीट करना है। तो एक कांस्टेंट वेट आने तक इसको हीट करना है। उसके बाद क्या करना है, पहले तो हमको कैलकुलेट करना है कि ये जो कोर सैंपलर है इसका, तो बॉल डेंसिटी का हमको फॉर्मूला पता है कि बॉल डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो मास ऑफ सॉइल कहां से आएगा, ये जो कोर सैंपलर में जो वेट आएगा, ओके, मास ऑफ सॉइल आ जाएगा। ये जो सॉइल है उसको ड्राई होने के बाद फिर निकाल के यहाँ से फिर हमको वेइंग कर देना है, तो मास ऑफ सॉइल वहां से आ गया, ओके, मास ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा इसका वॉल्यूम, कोर सैंपलर का वॉल्यूम, राइट। कोर सैंपलर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता है, याद है कि नहीं। ये कोर सैंपलर हो गया, ये इसका हाइट हो गया, राइट, कोर सैंपलर का हाइट, और ये एक सर्कल हो गया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, इसका रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ओके। एच आपको पता है इसका हाइट क्या है, पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। आर आपको पता है, तो रेडियस का स्क्वायर हो गया इंटू एच आपको पता है, तो जितना भी आएगा ये वैल्यू, ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, राइट। तो बॉल डेंसिटी कैसे निकलेगा, मास ऑफ
हॉट एयर ओवन से निकलने के बाद जो सॉइल का वेट हो जाएगा वो आ जाएगा मास ऑफ सॉइल में, अपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 22/7 इंटू r² इंटू h, ये वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा बॉल डेंसिटी और इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो इसका ऐसे निकलता है बॉल डेंसिटी। क्या करना है हमको, कोर सैंपलर को प्लेस करना है कहाँ पे, जो कोई भी जो डेप्थ है जहां से हमको बॉल डेंसिटी निकालना है वहां पे प्लेस करना है। तो वहां से फिर कोर सैंपलर को उठा के फिर सैंपलर के साथ उसको ओवन ड्राई करना है। ओवन ड्राई करने के बाद वो जो सॉइल मास है, राइट, सिलिंड्रिकल सॉइल मास एक रहेगा, उसको वेट कर देना है, राइट। उसके बाद हमको कोर सैंपलर का वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला ये है, ऐसे वॉल्यूम निकाल देना है। फिर हमको बॉल डेंसिटी का फॉर्मूला से मास ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, उसको करके हमको बॉल डेंसिटी मिल जाएगा। गॉट इट। तो आपको कोई भी अगर डाउट है इसके रिगार्डिंग, जो बॉल डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी का हम फॉर्मूला देखें, उसका डिफरेंस देखें, या फिर कैसे एस्टिमेट करना है लैब कंडीशन में हमको बॉल डेंसिटी, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट करके, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे पूछ सकते हैं। और कोई भी लेक्चर आपको चाहिए ऐसे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर इसको बनाऊंगा यहाँ पे, राइट। हम लोग जरूर उसको डाउट क्लियर करेंगे। और अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, राइट। अगर जैसे चैनल ग्रो कर रहा है तो हमको और लेक्चर बनाने का मोटिवेशन मिलता है, राइट। वैसे भी मैं जब भी फ्री रहता है तो लेक्चर बना लेता हूँ। आप देखे हो मेरे चैनल पे अराउंड 270 लेक्चर्स ऑलरेडी आई हैव बीन अपलोडेड, राइट। तो कोई इशू नहीं, हम जैसे भी ट्राई करेंगे रेगुलर रहने के लिए। आप भी हमको प्यार दीजिए और हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे क्विज आपको मिलता रहेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।